हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, ये जो वीडियो जो बना रहा हूँ, ऐसे तो मैंने बहुत पहले ये अनुभव, लेकिन अब मैं इसको आप सभी लोगों के सामने ला रहा हूँ क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता था कि ऐसी जो अनुभव हुए हैं, अ, भीतरी अंदरूनी जर्नी की, उसे क्या शेयर करूँ, क्योंकि वो कुछ शेयर करने की ऐसी बात हो जाती है कि जिसने गुड़ खाया उसी ने जाना कि मीठा है या नहीं है। जो नहीं खाया उसको नहीं पता चलेगा कि आंतरिक जो है इंटरनल जर्नी क्या होती है। खैर, बट मैं बोलना चाहूँगा और अपनी जो है अनुभव और फीलिंग एक्सपीरियंस क्या रहा इस दौरान पे, मैं उसको आप सभी लोगों के सामने समझ रखना चाहता हूँ और शेयर कर रहा हूँ, ये सो दैट ताकि कुछ लोग जो हैं, जैसे साधक लोग हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं या जो चलने वाले हैं, चल रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ जानकारी होती है और होती रहती है साधना के रूप में। जब जो साधना करते हैं साधक है, उनको पता है, वो रिलेट कर सकते हैं। हालाँकि ये सब बहुत सारी चीज़ें अनुभव होती रहती है, फिजिकल, माइंड, मेंटल, इमोशनल बॉडी को। सो मैं जो है इस चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ। तो बात ये है, और मेन चीज़ टॉपिक, इस वीडियो बनाने का मकसद, मेन चीज़ भी है थी कि विपश्यना ध्यान क्या है, जो कि विपश्यना मेडिटेशंस जो शुरू हुआ था, और इसके कैसे शुरुआत हुई और क्या होता है इसमें, क्या अनुभव रहा मेरा। और इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं, और वहाँ पे विपश्यना कराया जाता है। 10 दिवसीय कोर्स 1-2 दिन के लिए भी होता है, तो बहुत छोटा शॉर्ट पीरियड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अनुभव आदमी नहीं कर पाता है। और हालांकि वो आनापानसति एक टेक्निक है, जो हम आंखें बंद करके नाक के द्वारा जो महसूस करते हैं, कहाँ छिद्र में टच हो रहा है श्वास का आना और जाना, उसको देखते हैं, उसको आनापानसति बोलते हैं। तो वो जो है वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ है, 1-2 दिन का। खैर, 10 दिवसीय जो अनुभव है जो विपश्यना का, वो मुझे लगता है कि एक बार तो हर किसी को अनुभव करना चाहिए, देखना चाहिए निष्पक्ष रूप से। इसमें किसी धर्म और परंपरा और इस ये सब रीति रिवाज को छोड़ के अनुभव करने की चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को, विपश्यना ध्यान के ऊपर मैं कैसे आया और कब किया और क्यों किया और क्या सोच थी मेरी उसको ध्यान को करने के पीछे, तो थोड़ा सा पीछे मैं चलूँगा और उसका रीज़न मैं बताऊँगा कि मेरे साथ अनुभव क्या रहा और मैं क्यों इसको विपश्यना ध्यान की ओर गया और क्यों किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज में था, लाइक आपको 2006-7 के दौरान, मैं बैचलर्स अपने थर्ड ईयर में था। सो मुझे जो है 7-8 में ऐसे मेरी जो स्टोरी रही है, बिकॉज ऑफ मैंने एक वीडियो में बताया जो मानव साधना के अनुभव के साथ, और मेरी जो जर्नी रही, जो कि मैं यहाँ बिहार से लेके गया अहमदाबाद और बहुत सारे चीज़ों, और कहीं न कहीं मुझे जो है एक शांति और सुकून, चैन और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए था, जो कि कहीं न कहीं आस-पास और समाज में मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा था मुझे। तो अपने जो है इस चीज़ को पाने के लिए, सोचने के लिए मैं बहुत मतलब से कह सकते हैं कि आंतरिक रूप से मेरी जो चेतना है, जो चित्त है, जो आत्मा है, जो है वो तड़पती रहती थी, या कह सकते हैं। उसकी जो क्वेश्चनिंग है और बहुत सारी चीज़ों का अनुभव करने के लिए मैं बहुत लालायित रहता था कि कहाँ मिलेगा, कैसे होगा और क्या करेंगे। कहीं न कहीं कभी-कभी मैं करता था कि वहाँ कॉलेज के आस-पास ही योग निकेतन होता था, कभी-कभी मैं योगा करने चला जाता था। सुबह-सुबह 5 बजे 6 बजे जाता था, 4 बजे, ऐसे करके। कहीं न कहीं इस तरह से एक्टिविटी होती थी, कहीं न कहीं
एक फ्रेंड सोसाइटी थी वहाँ बड़ौदा में। तो मैं वहाँ हर एक संडे को जाता था। वहाँ पे हैंडीकैप बच्चे हैं जो मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रेन हैं, उनके साथ आर्ट एक्टिविटी करता था। तो कहीं न कहीं या जो ड्राइंग, पेंटिंग और क्ले वगैरह का, तो इस तरह से कुछ से सोशल वर्किंग, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ और कुछ अपना भी जर्नी चलता था, पेंटिंग करता था। लेकिन कहीं न कहीं जो और भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी होती थी। इस दौरान मैं ये भी कड़ी में जोड़ना चाहूँगा कि जब मैं हम लोग स्केचिंग करते थे रेलवे स्टेशन जाके, बस स्टैंड जाके, आपको मुझे बता दूँ कि शाम को लगभग 7-8 बजे खा के निकल जाते थे हम लोग। 9 बजे आस-पास निकलते थे, बस स्टैंड चले गए और लगभग जो है या रेलवे स्टेशन चले गए और हम लोग कितने बजे, लगभग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे करीब-करीब आते थे। मतलब नियर अबाउट 3-4 आवर्स हम लोग कंटिन्यू स्केचिंग करते थे, क्योंकि जितना हम स्केचिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमें जो आर्ट बनाने में चीज़ें हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो कुछ ऑब्जेक्ट्स हो, एनीथिंग, मतलब मशीनरी पार्ट्स हो, तो वो बहुत सारी चीज़ें हमें फ़ायदा करता है। एज ए मेमोरी अगर हम कभी बनाएंगे तो उसको बहुत ईजिली और बहुत आसानी से बना सकते हैं। या एनिमल्स हैं, गाय हैं, दिखते थे रोड पे, कुत्ते दिखते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस है, ह्यूमन फॉर्म है तो वो किस सिटिंग पोजीशन में है, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, मूवमेंट कैसे है, लगेज है, ट्रेन है, बस है, सारी एक्टिविटी को हम लोग ड्राइंग स्केचिंग करते रहते थे। उसी दौरान बहुत सारा होते-होते मैं मेरे दिमाग में बहुत सारा चीज़ जब करता था तो ह्यूमन फॉर्म देख रहा हूँ, चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग, तरह भाँति-भाँति के लोग भी हैं। कोई मतलब बनाया-वढ़ा से दिख रहा है, बहुत शान-शौकत है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कैसे रह रहा है, कोई भिखमंगे हैं, कोई पागल है वहाँ पे। मतलब तरह-तरह के लोग जब होते थे तो मेरे दिमाग में कभी-कभी बहुत सारा अजीब-सा ख़्याल आता था, विचार आते थे, क्वेश्चनिंग होती थी जिससे कि मैं समझ नहीं पाता था बहुत सारी चीज़ों को। यार होता क्या है कि मतलब फिज़िकली बाहर रूप से समझ में आ रहा है कि भाई पैसे नहीं है, गरीब है, ये है, वो है। लेकिन कहीं न कहीं वो जो एक फिज़िकल, बियॉन्ड फिज़िकल जो चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश मैं करने लगता था। सोच उत्पन्न होती थी कि आखिर क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहते हैं ह्यूमन बॉडी है, आत्मा, परमात्मा, न भगवान, न ईश्वर, क्यों है? और आस-पास देखते तभी लोग जो बिहेवियर होता था लोगों का, ट्रीट ट्रीट करते थे ह्यूमन के साथ, वो भी कहीं न कहीं मेरे दिलो-दिमाग को बहुत झंझोर करके रख देता था और उस चीज़ को समझ नहीं पाता था। मैं काफ़ी गहराई डीप थिंकिंग में रहता था और भले ही बाहर स्केचिंग कर रहा हूँ, लेकिन उसके से ह्यूमन फॉर्म के अंदर में जाने की कोशिश ये होती थी कि ये बाहर से हार्ड मांस तो दिख रहा है, फीचर्स दिख रहे हैं, कुछ-कुछ अलग हैं, कुछ कैरेक्टर्स अलग-अलग, लेकिन मेन जो तत्व है, एलिमेंट है भीतर में, वो क्या है? वो क्या होता है? आखिर बिल्कुल आदमी मर जाता है तो बॉडी पड़ी रहती है, पंचभूत की बनी हुई है, पंचतत्व से शरीर वो तो पड़ी रहती है, लेकिन अंदर भीतर से क्या निकल जाता है? भीतर क्या है कि साँस का टूटना और उस आदमी फिर बॉडी पड़ा रह गया, वो तत्व क्या है? वो एलिमेंट्स क्या है? तो इस तरह की बहुत सारी सोच चलती रहती थी मेरे को। तो मैं इसी दौरान 2006 या 2006-7 मैं हॉस्टल के रूम में था और एक मेरा रूममेट जो थे उनका नाम था विकास राज पोपट। वो राजकोट से थे और तो वो जर्नलिज्म में थे। वो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे थे। तो वो कुछ पढ़ते थे बुक्स वगैरह और उसी समय ऐसा कुछ हुआ था कि उनके फ्रेंड सर्कल में या खुद में मिल के एक डेस्कटॉप लाए थे और वो सीडी जो है, सीडी चलता था उस समय 2007-8 के आसपास, 6 में। तो वो कुछ ओशो का सीडी सुनते थे। तो मैं भी, ऑफ कोर्स मेरा रूम है तो शाम को काम करके आया तो
6-7 बजे मैं भी कान में तो आवाज़ आ ही रही है सुनते। सोचता था कि ये मतलब है कौन भाई? बहुत बहुत बढ़िया स्पीच है, बहुत बढ़िया प्रखर है, जो बात बोलता है मेरे को टच करता है, मुझे भी जो अंदरूनी जो सोच है, विचार है, मैं जिस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, वो काफ़ी रिलेट होता है। क्वेश्चन एक मतलब उसके उनके बातों से ऐसा लगता था कि मेरे बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं। तो यही बियॉन्ड फिजिकल जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अंदरूनी जर्नी की बात। तो मैं थोड़ा सुनने लगा उनको। उसी बीच में दौरान में एक टाइम पे ऐसा हुआ कि वो और एक और दोस्त जो थे, उनके दोस्त राजकोट में उन्होंने विपश्यना किया था 10 दिन का। और मतलब फिर वो वापस बड़ौदा आए। तो मुझे उन्होंने बताया अपने अनुभव, ऐसा ज़्यादा अनुभव नहीं बताया, बोला कि आप खैर मुझे उस कॉलेज में लोग ज़्यादातर बाबा करके बोलते थे, क्योंकि मेरी जो थोड़ी सी वृत्ति प्रवृत्ति ऐसे ही थी कि मैं जो है खादी का कुर्ता टाइप पहनता था। और मैंने 4 साल जो है ज़्यादातर लकड़ी के खड़ाऊँ पहने हैं। इसलिए पहनता था कि मुझे अच्छा लगता था, और सुना था कि बहुत फ़ायदा होता है बॉडी को, नीचे अगर तलवे के पास आपका खड़ाऊँ तो खड़ाऊँ पहनता था। बैग एक खादी का रखता था, और सिंपल जीन्स और ऊपर में खादी का एक हाफ शर्ट जैसे पहनता था। तो मुझे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी और ये सब चीज़ें थी मेरे बहुत ज़्यादा पसंद था ऐसे। तो कहीं न कहीं हाव-भाव को देख के उनको भी लगता था, और उन्होंने कहा, सजेस्ट किया कि आप जो है एक बार विपश्यना करके देखिए, आपको शायद अच्छा अनुभव हो, या जो भी है अनुभव, लेकिन एक बार करने जैसा है, आप करके देखिए। तो मुझे लगा कि वाक़ई चलिए देखते हैं। तो मैंने भी वो ड्यूरिंग समर और पीरियड में जब छुट्टी मिला तो मैं जो है बुक किया 10 दिन के कोर्स के लिए, और राजकोट गया मैं। राजकोट में गए तो ये अनुभव ये है, अब इनके साथ साथ मैं इसके बारे में भी बता रहा हूँ कि हुआ ऐसा कि शाम को जैसे पहुँचे, कल से स्टार्ट है जो विपश्यना का ध्यान का 10 दिवस शिविर। तो उससे पहले एक दिन आपको शाम को पहुँच जाना है, और मैं पहुँच गया। उसमें होता क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत ढीले-ढाले कपड़े बोले थे कि लेके आना है। उसके बाद आपको कोई भी गैजेट जो है या बुक, राइटिंग चीज़ें कुछ भी नहीं करनी है आपको वहाँ पे। कुछ सामान लेके नहीं आना। आपको खाना-पीना, रहना, बेड, एक रूम जो है सिंगल आपको मिलेगा आपके खुद के लिए, वो सब प्रोवाइड होगा वहाँ पे। आपको सिर्फ़ आपका शरीर, कुछ कपड़े ढीले-ढाले लेके जाने हैं बस, बाकी कुछ नहीं लेके जाना है। आपको इस तरह की वो इंस्ट्रक्शन देते हैं शाम को थोड़ा-सा ठीक है, पहुँचने के बाद नाश्ता-वास्ता करते हैं शाम को, और उसके बाद फिर एक थोड़ी-सी हल्की सी ये इंस्ट्रक्शन बताते हैं, और फिर सुबह से स्टार्ट होता है। सुबह से स्टार्ट होता है ऐसे है कि आपको जो है 4 बजे जो है उठ जाना है। 4 बजे जगा देंगे लोग लगभग। बाहर सेवक होते हैं जो धम्म सेवक बोलते हैं, वो सेवा देते हैं। तो 4 बजे वो आपको जगा देंगे, आपको फटाफट तैयार हो जाना है, और लगभग वही 4:30 बजे के आसपास आपको एक हॉल है, मेडिटेशन हॉल बनाया गया होता है। तो उसमें ही सारे लोग बैठते हैं, लगभग नियर अबाउट या तो 50 या तो 75 या तो 100 पीपल को बैठने की कैपेसिटी की एक हॉल बनाई जाती है। और उसमें सामने एक बैठे होते हैं जो इसके अनुभवी होते हैं, विपश्यना के बारे में थोड़े ज़्यादा कर लिया है उन्होंने, और उसके बारे में कुछ चीज़ें हल्की-हल्की कुछ आपके मन में डाउट्स है तो वो पूछ सकते हो, वो बताते हैं। तो बैठे रहते हैं, माहौल बिल्कुल शांत। अभी हुआ ऐसे कि स्टार्ट हुआ, जैसे ही हम लोग गए बैठे, आपको ऐसे शांत होके पलाथी मार के सुखासन, सॉरी, बैठना है। आपको एक पर्टिकुलर बैठने के लिए भी
मिलेगा मोटा सा गद्दा का, और एक दो पिलो भी रहता है, आप बैक साइड में या साइड में कहीं लगा सकते हैं कंफर्टेबल के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फर्स्ट, आप बैठ सकते हैं। उसके बाद शुरू होता है स्टार्टिंग। तो शुरू में सबसे पहले क्या कराते हैं, करना क्या है आपको कि लगभग 3 दिन लगभग आपको ये क्रिया कराते हैं, जिसमें कि आपको अपने श्वास को नाक से गुजरते हुए देखना है। नाक से गुजर रहा है, कहाँ टच हो रहा है नासिका के किधर, उसको महसूस करना है, आते और जाते दोनों समय। तो कभी कभी आपने देखा होगा, गौर किया होगा, तो हमारी सांस जो है चलती है, तो कभी राइट नोज से भी चलती है, लेफ्ट नोज से चलती है, कभी कभी दोनों साथ में चलती है, दोनों साथ में निकलती है। इस तरह की जो चीज़ें जो अनुभव होती है श्वास को, में कि ऐसा कहा गया है कि बुद्ध जो है श्वास को ही देखते 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 इनलाइटेड हुए थे, और उन्हें ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त हुआ। तो इस विधि को उसमें ज़्यादातर बल दिया गया था। तो श्वास को 3 दिन की प्रैक्टिस कराया, जिससे कि आपका ध्यान जो ज़्यादातर आप फोकस होने लगे इस एरिए में। ठीक है, आपके नाक के एरिया में फोकस होने लगे, आप सांस सूक्ष्म रूप से सांस को देखने लगे। फिर जो है, खैर ये तो बात रही, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी रहस्य है। विपश्यना का मतलब होता है, मैं बता दूं कि खुद को देखना, खुद को देखना। इसीलिए आंख बंद करके बस श्वास को देखिए, भीतर में जितने भी, अब उस दौरान आपके मन में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, कल्पनाएं, इमेजिनेशन। आप फ्यूचर में जा सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं, प्रेजेंट में हो सकते हैं, आसपास बहुत सारी चीज़ें ढूंढ देख सकते हैं। बहुत सारी बातें विचार चलेगी। कुछ भी हो सकता है, लड़ाई भी, मान लीजिए कहीं कुछ हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ऐसे हो गया, उससे हो, बहुत तरह की विचार अंदर में चलती हैं। खैर, ऐसा मैंने सुना, अनुभव किया भी है, जानता भी हूँ, और लोग कहते भी हैं कि आदमी जो है ना, सबसे बड़ा जो कठिनाई चीज़ है पता है, अपने आप के साथ होना। आप जो है बैठ के 1 घंटा अपने आप साथ बैठ के आप आंखें बंद करके देखिए अपने आप के अंदर। ये सबसे, बहुत दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम है। लोग कहते हैं ना कि क्या करना है, आंखें बंद करके ऐसे बैठे रहते हैं साधक लोग। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि आदमी बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी है, आदमी का मन जो है चंचल है। तो बाहर तो अनावश्यक जाते ही रहेगा, लेकिन अंदर की ओर जाना बहुत टफ चीज़ है, बहुत कठिन चीज़ है ये। अंदर की ओर अपनी एनर्जी और आँख को मोड़ना, और अंदर में वो क्या चीज़ चल रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है देखना, वो बहुत सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ होती है, मुझे लगता है। वो क्या लगता है पता नहीं है। खैर, जो अनुभव कर किया होगा, जो अनुभव कर रहा होगा, उसको पता है इसके बारे में। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पहले शंकर, शिव शंकर जो है, उन्होंने भी तो किया था। आदि गुरु कहते हैं, सारे लोग तो बहिर्मुखी थे, सबसे पहले उन्होंने भी तो ध्यान किया, बैठ के अंदर की ओर जाना, आनंद को प्राप्त हुए, नाचने लगे, डमरू बजा के मृदंग करने लगे, बहुत सा आनंद की अनुभूति। तभी तो लोग उनके पास भी आए, जैसे कि क्या आनंद की प्राप्ति हो, क्या अनुभूति कर ली आप, हमें भी उस ज्ञान को बांटिए। जैसे कि बुद्ध को प्राप्त हुआ, तो उनके जो 5 शिष्य थे, पहले तो उनको भी साथ में छोड़ के चले गए, कि बाद में कैसे उन्होंने सारनाथ में जाकर उनको ज्ञान दिया। तो इस तरह की बात होती है। तो ऐसा रहा कि 3 दिन तो वो चला, सांस आती है जाती है, उसको देखते जाएं बस, और मन में जितने भी चीज़ें हो रही है, आपको उसके साथ छेड़ना नहीं है, उसके साथ जुड़ना ही है। आपको तटस्थ भाव से, जो है कि क्या बोलते हैं, साक्षी भाव, दृष्टा भाव से होते हुए उसको सिर्फ और सिर्फ देखना है। क्योंकि आप महसूस करेंगे आप कि भीतर कोई देखने वाला चीज़ है, और आपको उस चीज़ से अपने आप को मन से जोड़ना नहीं है। ये सोचिए कि मैं एक दृष्टा हूँ, एक साक्षी हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके, जैसे कैसे हम टीवी पे चीज़ें देखते हैं, मूवी देखते हैं, या पर्दे पे
सिनेमा हॉल में बस चल रहा है और हम देखने वाले हैं। हालांकि कहीं कहीं फीलिंग इमोशन को हम कहीं कहीं अपने आप से रिलेट कर लेते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अनुभव होता है बॉडी में, माइंड में। तो उसको आपको जोड़ के नहीं देखना है, निष्पक्ष रूप से, तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से उसको बस देखते रहना है। तो 3 दिन के बाद अब क्या प्रोसेस होता है, अब है हालांकि 3 दिन ये करना होता है। मैं आपको इसका शेड्यूल भी बता देता हूँ कि बीच में जैसे कि मान लीजिए हमने किया 4:30 से 6:30, ठीक है, 2 घंटा हमने मेडिटेशन किया। अब उसमें क्या होता है कि फिर उसको नाश्ते के लिए आदमी, नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है। अब वहाँ तो मुझे बहुत अच्छा मिला था और अच्छा सब प्रोवाइड करते ही हैं अच्छे से। दूध है, फ्रूट है, आपको पोहा है, जो भी है वहाँ पे बहुत हाइजीनिक, बहुत वेल मेंटेन, बहुत अच्छी नाश्ता। और ये ऐसा नहीं है कि आपको विपස්සना करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अभी भी चलता है, मुझे लग रहा है, हाँ चलता है। इंडिया में किसी कोने से कहीं भी आपके नज़दीकी सेंटर से पे आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, वेबसाइट पे आप उसको बुक कर सकते हैं या फिजिकली जाके कर सकते हैं, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे। आप जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है उतने एक दिन पहले शाम को पहुँच जाइए। वो लोग भी आपको कॉल भी करेंगे तो आप कम्युनिकेशन करके बता सकते हैं, वो लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ही अच्छा नाश्ता मिलेगा आपको। फिर उसके बाद आपको जो है 6:30 7:30 के करीब करीब फिर 8 बजे लगभग, बीच में 1 घंटा का ब्रेक करने के बाद फिर आपको मेडिटेशन के लिए बैठ जाना है। फिर 8 9 बजे फिर बैठ जाना है, फिर लगभग 2 घंटे बैठने हैं कंटिन्यूअस। आपको बस ऐसे बैठना है और देखते रहना है, कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके। फिर वो होने के बाद दोपहर हुआ, आपको फिर से लंच दिया जाएगा। लंच बहुत अच्छा होता है, सब कुछ प्रोवाइड होता है। दूध है, दही है, छाछ है, फ्रूट है, केले मिलेंगे, सेब मिलेंगे, बहुत सारे चीज़ रहते हैं आपको। रोटी रहेगा, चावल रहेगा, दाल रहेगा, 2 3 सब्जियां रहेंगी। खाने के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया रहेगा, ऐसी बात नहीं। वो खिलाया जाता है। उसके बाद आपको लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे का फिर से नून में भी रेस्ट मिलता है। फिर से आप बैठे मेडिटेशन में लगभग, फिर उस टाइम पे भी लगभग आपको मान लीजिए 11 बजे ऑफ हुआ तो 1 1.5 घंटे का ब्रेक मिला, 2 घंटे का। फिर 1 बजे 2 बजे से बैठना है आपको, फिर लगभग लगभग 4 बजे 5 बजे तक बैठना है, ठीक है। फिर शाम को 4 बजे 5 बजे के आसपास फिर छूटते हैं, तो फिर हल्का सा स्नैक्स मिलता है, चाय है या कॉफ़ी है, दूध है, थोड़ा सा हल्का फुल्का मुरमुरा है या जो भी है, हल्का सा चना है, इस तरह का चीज़ें प्रोवाइड होती है, ठीक है। फिर जो है भोजन जो है शाम को बहुत हल्का ही रखते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं रखते हैं, लाइट फूड रहता है। तो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको है, आप वो ले लीजिए। फिर आप बैठेंगे लगभग शाम को 2 घंटे करीब करीब और बैठना पड़ेगा आपको। शाम को 6 से 8 फिर से बैठना पड़ेगा। तो फिर बैठे ध्यान में बैठे रहिए। फिर 8 बजे के बाद जो है फिर थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। अब बीच बीच में कभी आप अनकंफर्टेबल पैदा होता है, आपको बैठने में दिक्कत होती है। हालांकि इस दौरान में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो होती है, मैं कह दूँ कि एक तो आदत नहीं है और आदमी ऐसे पृथ्वी मार के नीचे बैठता है, और तो बहुत सारे जो ब्लॉकेज होते हैं बॉडी में, कहीं पैर में झिंझनी हो गई तो बैक पेन हो गया, तो कहीं ये दर्द करा, ये दर्द का, सिर दर्द, ऐसे की बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन इसको हमको दरकिनार करते हुए इसीलिए कहते हैं कि हम अंदर में जो क्या है, साक्षी भाव जो एक है हमारे अंदर, वो तटस्थ है भाव में है, उसको इसका अनुभूति नहीं है। वो सारे चीज़ को अनुभव कर रहा है कि ये चीज़ होता है, वो उससे जुड़ा नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि हमको अपने शरीर से अलग होकर इन सब चीज़ों को देखना है।
शरीर के साथ जुड़ नहीं जाना है। तभी हम जागृति और तभी हम उस आत्मा या जो भी है उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे बहुत सारी चीज़ें क्या है। तो ऐसे आपको अगर लगता है तो आप पैर पसार सकते हैं। किसी को अनकम्फर्टेबल है, किसी को ज़्यादा परेशानी हो तो थोड़ा सा चेयर पे भी कुछ बैठ जाते हैं लोग, या जो नीचे है तो नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ा पैर पसार सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसी बात नहीं है। आपको ईजी और कंफर्टेबल वे में ही करना है, ऐसा नहीं कि उसके लिए जान दे देना है, मर जाना है, ऐसा होता है। फिर जो है आपको आधे घंटे 1 घंटा के एक जो जिन्होंने ये इसकी शुरुआत की जो है गोयनका जी, तो उनके द्वारा एक थोड़ा सा प्रवचन होता है उसके बारे में कि आज के पूरा दिन आपने ये एक्टिविटी किया, इसमें ये अनुभव हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बार कर चुके हैं, बसी साधक रहे हैं और साधना किए हैं। तो गोयनका जी के बारे में मैं बता देता हूँ कि उन्होंने कैसे किया और क्यों किया। और वो हालांकि आप जब करेंगे विपස්සना तो उसमें उन्होंने भी अपनी जर्नी जो है बताई है कि कैसे मैंने किया था, कब किया था, क्यों किया था, की शुरुआत। थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ। उन्होंने भी हुआ यूँ था कि वो राजस्थान के हैं और उनके साथ यंग एज में ही 25-26 की एज में जो है वो ज़्यादातर उनको सिर में और बॉडी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, नींद नहीं आती थी और बहुत सारी चीज़ें इशू होते, जिसकी वजह से वो मोर्फिया लेते थे स्लीप के लिए, बहुत सारी चीज़ें इशू हो गई थी। तो वो किसी ने बोला होगा तो वो वर्मा चले गए। वर्मा में वहाँ पे ये टेक्निक होती थी विपස්සना का, ध्यान का। तो वो जो है वहाँ पे गए और उनको बताया था, हालांकि शुरू में उन्होंने मना कर दिया है कि रीजन जो है वो इनका सही नहीं था, वो फिजिकल बॉडीली क्योर होना चाहते थे उसको। तो बोला नहीं, ये चीज़ हम अलाउ नहीं करते। खैर किसी तरह से मान मनोबल के बाद उनको मनाया गया कि नहीं, हम अंदरूनी चीज़ों को जानना चाहते हैं, ध्यान है क्या है, साधना क्या है, बाकी जो है तो इसलिए अलाउ किया। उन्होंने किया और बहुत कुछ शायद उनको रिलीफ मिला और बहुत अच्छा हो गया और बहुत उनको बढ़िया लगा। तो इसलिए वो जो है अब इंडिया में उस चीज़ को लेके आया और बहुत सबसे पहले आई थिंक बहुत सारी जगह खोला। इगतपुरी जो है महाराष्ट्र नासिक के पास में ही है, उससे पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इगतपुरी वाला जो है आपको विपස්සना सेंटर जो है, धम्म सेंटर। बाकी बाकी ऑल ओवर इंडिया जो है बहुत जगह इसके ब्रांचेस खुल गए हैं, बहुत ज़्यादा इसके सेंटर्स खुल गए हैं, आप कहीं भी अपना नज़दीकी में से कर सकते हैं। तो उनका एक कुछ प्रवचन चलता है इसके बारे में कि आप पूरे दिन में आपने क्या महसूस किया, क्या क्या हो रहा था, ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अ, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी यही है, रूटीन तो समझ में आ गया एक दिन का। तो वो सेम रूटीन 10 दिन तक आपको फॉलो करना है। लेकिन इसमें क्या है कि पहले 10 दिनों में जो 3 दिन जो है आपको यही है कि आनापान सती उसको बोलते हैं। आन पान, आना और जाना, जो कुछ सांस को देखना है वो आनापान सती है। अब इसमें चलते हैं कि 3 दिन के बाद क्या आपको क्या करा जाता है और क्या अनुभव आपको के लिए प्रेरित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 3 दिन के बाद जब चौथे दिन जब होता है तो आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि अपने मन को जो है अपने अब श्वास को ना देख के अपने मन पे ध्यान देना है और मन को स्टार्ट करना है यहाँ से, जिसको सहस्रार चक्र बोलते हैं ऐसे। और यहाँ से आपको आप मतलब हेड में जो है, हेड के ऊपर जो है, सर के ऊपर क्या महसूस हो रहा है उसको अनुभव करना और अपने मन को सिर से लेके नीचे तक, पाँव तक जाना है और उसको सिर्फ मन को देखना है। जैसे मान लीजिए हम मन को देख रहे हैं कि सिर सिर पे ध्यान लेके गए और सिर पे देखने के सिर में क्या होने लग रहा है। तो मान लीजिए कुछ कभी कभी इचिंग होगा, खुजली होगा, हवा ठंडी सी लगेगी, गर्म सी लगेगी, हवा सी महसूस होगी, खालीपन, भारीपन, जो भी महसूस होता हो आपको, बस उसके साथ जुड़ना नहीं है, इरिटेट नहीं होना है, न न या सुखद अनुभव हुआ कहते हैं तो उसके साथ तादाद में नहीं अपनाना है, या दुखद होगा तो उससे जुड़ नहीं जाना, दुखी नहीं हो जाना है।
सुखद आए दुखद आए, कैसे भी ये जो है अनुभव हो, उसको जस्ट महसूस करना है, दूसरा बहुत सच्ची बात को देखना है। अभी मान लीजिए उसको देखा आपने, सिर से अनुभव किए, फिर धीरे धीरे ललाट पे आइए, फिर धीरे धीरे चेहरे पे आइए, फिर पीछे आइए, मतलब फिर नीचे नीचे की ओर आना है, गर्दन पे आइए। मान लीजिए गर्दन पे अपने ध्यान को, मन को लेके गए, तो गर्दन में क्या महसूस हो रहा है, फिर नीचे 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 चेस्ट, फिर गर्दन के बाद फिर धीरे धीरे आर्म में, राइट आर्म्स, लेफ्ट आर्म्स, राइट आर्म्स, फिर नीचे कमर, ये पैर दोनों नीचे, ऐसे मन को गुजारते रहना है। तो ऐसे जो है, फिर नीचे से ऊपर, अब फिर नीचे से शुरुआत करना है। अंगूठे जो है, आपको अंगूठे को देखिए, एक तरफ से गुजारिए मन को। एक राइट पैर से शुरू करते हैं, तो नीचे जो है तलवा है, अंगूठा है, फिर ऊपर गए, फिर थाई है, फिर लेफ्ट लेग ऐसे इधर साइड में, फिर धीरे धीरे बैक, फ्रंट, एब्डोमेन, आगे से पीछे से, मन को धीरे 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 ऐसे बाम ऐसे गुजारना है, ऊपर तक आना है। ये प्रक्रियाएं करती रहनी है, मतलब 7 दिन जो है, जो बाकी के, इसमें यही क्रियाएं करनी है आपको, मन को गुजारना है। फिर बीच बीच में अगर मान लीजिए अब कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो मन को एक साथ गुजारिए, नीचे से लेकर ऊपर तक गए, ऊपर से नीचे, पहले पार्ट पार्ट, फिर एक साथ। ये प्रक्रिया करने में आपको आंख बंद के रखनी है, और भी इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आप जो जो ब्रेक, बीच बीच में ब्रेक होता है, आप बाहर आए पानी पीने के लिए या कुछ चीज़ें के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, या जो भी है, और बाहर कुछ चीज़ है, तो इस दौरान आपको किसी से बातें नहीं करनी है। वहाँ लिखा रहता है, इंस्ट्रक्शन रहता है, आर्य मौन, बिल्कुल मौन में रहना है। आपको किसी भी तरह का कम्युनिकेशन किसी के साथ नहीं करना है, किसी से बातें बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। आप हुए, आपको रूम में जाना है, आप शाम को फिर होने के बाद, बल्कि 9 बजे चले जाइए सोने। आपको एक रूम मिलेगा, जो भी है 10 बाई 10 का, एक बेड मिलेगा, पिलो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मच्छरदानी, कंफर्टेबल, उसके अंदर ही अटैच लैट्रिन बाथरूम भी है, फैसिलिटी भी सब कुछ मिलेगा आपको। जैसे सीज़न में जाते हैं तो ठंडा गर्म पानी प्रोवाइड, अच्छा खासा। आपको बस जाना है रूम में, लैच करना है और सो जाना है। थोड़ा बहुत वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा उस पीरियड में आपको बाहर नहीं घूमना है, हवा के संपर्क में नहीं होना है। ज़्यादातर आप बाहर की दुनिया से आपको थोड़ा काट के अंदर की दुनिया में ज़्यादा रहेंगे, ताकि उसका जो लाभ है, उसका जो बेनिफिट है, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आपको तभी रिजल्ट मिल सकता है। अदरवाइज़ बहुत लोग होते हैं कि अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, तो हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सबको फॉलो करना चाहिए, और करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है। तो ऐसा होता है, जैसा कि मैंने कह दिया। तो इस दौरान में आप, वाकई में मेरा जो खुद का अनुभव रहा है, तो मेरे साथ तो ऑफकोर्स बहुत लोगों के साथ कॉमन अनुभव होता है, और सबकी अपनी अपनी जर्नी है, तो उसके जर्नी के अनुसार उसके उनके थॉट्स विचार आते होंगे, उनकी थिंकिंग आती होगी, वो तो होते ही है। जैसे मेरे मेरे थे तो खुद के, तो मैं अपनी जर्नी को देख रहा हूँ, मैं अपनी को कभी फैमिली की याद आ रही है, तो कभी इंस्टीट्यूशन की, तो कभी इन फ्यूचर आर्ट के बारे में, चाहे जो भी है अनुभव जो किया हुआ है आदमी पास्ट लाइफ में या फ्यूचर लाइफ में, कुछ है, कुछ इमेजिनेशन क्रिएट हो रहा है उसी के अंदर, ये चीज़ें वो चीज़ें, ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बहुत सारे चीज़ थॉट चल रहे हैं, उसको बस केवल सिर्फ सिर्फ आपको देखना है। और दूसरी बात ये भी है, इसमें एक और फॉलो करना है कि, और बताया गया था कि जैसे आप उसको 10 दिन में जो है वो मेडिटेशन के साथ साथ आपको अपने बाहर जैसे आ रहे हैं, तो उसमें भी इसको फॉलो करते जाना है। जैसे कि मान लीजिए आप मेडिटेशन हॉल से बाहर निकले, आप चल रहे हैं, तो आपको ये महसूस कीजिए कि आप, मेरा पैर एक
आगे बढ़ रहा है, मेरा पैर पे ध्यान जा रहा है, दूसरे पे ध्यान जा रहा है, दूसरा पैर आगे बढ़ रहा है, तीसरा चौथा, मतलब ऐसे पैर को महसूस कीजिए, ज़मीन को महसूस कीजिए। तो आप ये कहने का सेंस मतलब क्या है कि क्यों कराते हैं और इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप जो है अपने आप को फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर से अपने आप को ब्रेक करके प्रेजेंट सिचुएशन में होने की कला सीखिए और प्रेजेंट में रहने का सोचिए। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में जैसे जैसे आप रहेंगे उसी टाइम आपको आनंद की अनुभूति होती है, तभी हम आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। और ये मैंने किया है और मुझे महसूस हुआ है और मैंने उसको बहुत भली-भाँति समझ चुका था और समझ चुका हूँ और बहुत ही फ़ायदा होता है। तो मेरे अनुभव भी मैंने, क्योंकि उन्होंने जैसा-जैसा बोला वैसे-वैसे मैंने उसको फ़ॉलो किया। तो ये चीज़ होता है। अब जैसे कि चलने वाली बात बताई कि मैं चल रहे हैं तो अनुभव कीजिए। उसके बाद और भी क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कुछ खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, कुछ भी आपकी जो बॉडी है किसी अदर चीज़ों को स्पर्श कर रही है, तो उसको मतलब फ़ील करना है, अनुभव करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं चाय आया, नाश्ता-वाश्ता, खाना-पीना, मैं अब हाथ लेके गया, अब मन को ये गाइड कीजिए कि मेरा हाथ जा रहा है। मतलब मुझे देखना है कि हाथ मेरा बहुत बड़ा, रोटी तोड़ा, रोटी और हाथ को टच को, उस फीलिंग को महसूस करना है। फ़ील कीजिए, फिर उसको मान लीजिए किसी सब्ज़ी में या दाल में ऐसा मिक्स कर रहे हैं तो उसको महसूस कीजिए कि वो हो रहा है। फिर उसको जब जैसे कि वहाँ से उठा रहे हैं, मुँह में डाल रहे हैं, तो मुँह के यहाँ जो क्या-क्या सेंसेशन, क्या-क्या फ़ील हो रहा है, संवेदना, उसको संवेदना को महसूस करना है। फिर चबाइए, चबाते हुए उसको ध्यान रखिए कि चबा रहा हूँ मैं। फिर गले में जा रहा है, नीचे 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 उतर रहा है तो उसको नीचे देखिए कैसे महसूस हो रहा है। हाँ, चला गया, या जो भी है, जिस तरह की अनुभूति उसके साथ आप हो रही है तो वो हो गया। इस तरह से आप जब भी, जैसे ये खाने-पीने वाली घटना हो गई, उसके बाद जैसे आप गए नहाने के टाइम, नहाते टाइम ये देखिए कि आपका जो हाथ मग लिए टच किए उसको क्या अनुभूति हुई। पानी स्पर्श हो रहा था, क्या संवेदना हमारे शरीर मन को कैसा प्रभावित कर रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर जो है ऐसे ऊपर डाल रहे हैं सर के ऊपर, तो सर को महसूस करके देखिए क्या फील हो रहा है। बॉडी के नीचे जा रहा था, क्या महसूस हो रहा है। मतलब बार-बार आपको, मतलब जितने भी आप एक्टिविटी सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं, उस सारे अनुभव को, संवेदना को आपको महसूस करना है मन के द्वारा। इट मीन्स क्या, कि आप जब इस तरह की एक्टिविटी पे आपका मन धीरे-धीरे आप होने लगे, तो यानी इट मीन्स क्या, आप प्रेज़ेंट में आने लगेंगे। आप अपने आप को फ्यूचर, जैसे खाली बैठे हैं चाहे जो भी चल रहा था, आदमी फ्यूचर पास्ट में चला जाता है। तो मतलब मन को काट के आपको क्या करना है, प्रेज़ेंट में लाना है। जैसे ही प्रेज़ेंट में लाएँगे, आपके अंदर वो जो एनर्जी है, जो मुझे लगता है कि जो हम फ्यूचर पास्ट में होके हमारी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है और वो सुख, अनुभूति, आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो जो है धीरे-धीरे आप बिल्कुल महसूस करने लगेंगे। जैसे ही आप प्रेज़ेंट मोमेंट में होना शुरू करेंगे और होंगे तो, क्योंकि इसका उदाहरण अब मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूँ कि इसके बाद का जर्नी, कि मैं ये रहा, मैंने बताया कि कैसे कहीं भी सेंटर में जाएँगे तो ऐसे विपश्यना कराते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं। और हाँ, इसमें बीच-बीच में जैसे के ग्रुप में बैठते हैं, वो इसके अनुभवी हैं ज़्यादा, तो आपको पूछेंगे भी। या आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन जाके बैठ के उनसे पूछ सकते हैं। बार-बार से बोलते हैं कि किसी को पूछना है तो आप बोलेंगे, तो आपका नंबर आएगा, आप जाके बैठ के उनसे बातें कर सकते हैं। क्या हो रहा है, सब पूछते हैं, सब क्वेश्चन क्वेरी जो है हल करते हैं। इस तरह से वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो,
ऐसे लगभग कर सकते हैं, और अलग अलग सेक्शंस बना दिए जाते हैं। तो और इस तरह की अनुभूति है। अब रही बात मेरी ओन पर्सनल जर्नी की, कि विपश्यना के बाद क्या मेरा अनुभव रहा और मैंने क्या महसूस किया। तो फर्स्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि विपश्यना जैसे ही मैंने किया 10 दिन, बहुत अच्छे से किया था। शायद इसका जो साक्षी है मेरा एक दोस्त, जो मैंने बताया था कि मेरा रूममेट था, क्योंकि उसी के उसका घर राजकोट था, तो उसके घर ही से गए भी थे। जाने के बाद बड़ौदा से राजकोट गए, उसके घर पे सामान वामान रखा और फिर वहाँ मेडिटेशन सेंटर गया, थोड़ी सी दूरी पे थी, घर के पास में उसके। उसके बाद रिटर्निंग में भी मैं बाहर जब निकला तो वो लेने के लिए मेरे को आया, रिसीव करने के लिए। और 10 दिन जो शिविर ख़त्म होता है, मॉर्निंग में आपको हो जाता है, चाय नाश्ता करने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है ख़त्म हो गया। और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, आपको कुछ भी नहीं देने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर आप कैपेबल हैं तो आप जो है पैसे दे सकते हैं, या नहीं तो आप, आपका पास समय है तो आप 10 दिनों का सेवा दे सकते हैं, 2 दिन का 3 दिन का भी सेवा दे सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे जितने भी साधक ही हैं, कुछ लोग जो है श्रमदान करते हैं रूप में, तो वो लोग कुछ लोग किचन में काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो साधक को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, पानी के इंतजाम देख रहे हैं, कुछ लोग आपको क्या जगाने का काम कर रहे हैं, सुबह में जगाते हैं, या देखते हैं रूम में कोई रह तो नहीं गया, कोई हो सकता है इसमें सो गया हो, छूट गया हो, सुबह 4 बजे नींद नहीं खुली हो, या बीमार हो गए, क्या हो गए। तो इस तरह की सेवाएं जो वहाँ भी वो लोग, काफ़ी लोग करते थे हेल्प। तो इस तरह की आप श्रमदान भी कर सकते हैं। हालांकि फर्स्ट टाइम पे मैंने तो कुछ नहीं कर पाया था। जैसे मैंने 10 दिन किया और उसके बाद उसके घर पे आया था। उसके घर पे आया तो ये अनुभव मैं बताना चाहूँगा। तो मेरे को उस तरह की होने की आदत लग गई थी। वहीं से 10 दिनों के बाद मैंने बहुत ज़्यादा डीप और बहुत अच्छे से कर लिया था। तो मैं रात को उसके घर पे जैसे एक दिन बोला कि रात रुक जाइए, आज सुबह निकल आए हैं, कल चले जाइएगा। तो अगले दिन भी ख़त्म हुआ तो रात को, तो मैं महसूस अंदर वो मन को गुजारने वाली आदत लगी थी। जैसे बेड पे जा रहे हैं, सो रहे हैं, तो आप बस सोइए, सांस को देखिए, मन को थोड़ा थोड़ा गुजारते हुए सो जाइए कि बेड को महसूस कीजिए, बेड है, मेरा शरीर सो रहा है, मेरे अंदर जो चेतना है वो तो जग रही है। तो उसको ऐसे महसूस करते हुए, तो लेकिन एक धारा बन गई थी मुझे मन को गुजारने वाली, तो वो उसके वजह से कुछ थोड़ी बहुत मुझे परेशानी सी महसूस हुई। मैं अचानक से रात को जग गया, और वो लोग भी लगभग 3-4 बज रहे थे। हालांकि वो लोग जगे भी हुए थे, क्योंकि उधर के लोग ज़्यादातर 1-2 बजे तक, 3 बजे तक जगे ही रहते हैं। तो खैर ये हुई थी। फिर उसके बाद मैं हॉस्टल आ गया और वो लोग भी आए। तो फिर जो है मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा ओन पर्सनल जर्नी, अब मैं बताऊँ, वहाँ से शुरू हुआ है एक्चुअली। वो तो 10 दिनों के बाद जो कर लिया, तो करने के बाद जैसे ही मैं जब बाहर निकला तो मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा था। एक तो क्योंकि 10 दिनों तक आपके आंख बंद हैं और अब आप भीतर में ध्यान कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, तो जैसे ही आंख खोला तो मुझे लग रहा सब कुछ साफ साफ क्लियर क्लियर नज़र आ रहा है एकदम। बहुत, जब जब कुछ कुछ जैसे होता है ना, जैसे कि कुछ चीज़ धुंधले नज़र आ रही है, तो उसकी वो क्या है क्या नहीं है वो मालूम नहीं चलता है, और उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं रख पाते हैं। लेकिन जैसे ही उस पर रोशनी पड़ती है, तो वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, बहुत सारे चीज़ जो है, अंदरूनी ज्ञान और बाहर दोनों से कनेक्शन होता है, और उसके बारे में जो एक निकलता है अनुभव, वो मतलब बहुत ही सुखद होता है। कितना साफ, कितना क्लियर, कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा ऐसा लगता था। ये मैंने खुद अनुभव किया है। उसके बाद जैसा मैं बोला कि यहाँ से मैंने, अब क्योंकि मुझे एक रास्ता मिल गया था इसी चीज़ को के थ्रू, मैं भी उस ज्ञान को, उस चीज़ों को प्राप्त करना चाहता था, जैसे कि बुद्ध ने किया। मुझे फीलिंग, इमोशन होता था, क्योंकि मेरी भी अंदरूनी जो है रूहानी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मैं बाहर की चीज़ों को देख के मैं भी महसूस करता था
कि क्या है बाहर, लोग जो है कहीं न कहीं इतने ज़्यादा आस-पास, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे देश दुनिया में, लोग द्वंद से भरे पड़े हुए हैं और मन के इतने गुलाम हो चुके हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे अनक्लियर थी और मुझे चाहिए था बिल्कुल साफ-सुथरा, अच्छा, नीट एंड क्लीन, सब कुछ क्लियर, और वो चीज़ें अपने आप के भीतर में हो जाए, भले ही दुनिया हो ना हो, उससे क्या लेना, लेकिन मैं तो हो जाऊँ। तो उस अनुभूति को प्राप्त करना, उसको समझना, और जैसे बुद्ध की चीज़ों को देखता था मैं, चाहे और भी बहुत सारे लोगों को, ये इनके काफ़ी इम्पैक्ट रहे हैं मेरे लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। मुझे याद है कि मैं जब 7वीं 8वीं में भी था, तो मैं छोटे-छोटे बुकलेट लेके रखा था, और सारे रिलीजन के जो भी हैं, बोल लीजिए, महावीर की, बुद्ध की, जीसस की, पैगंबर की, अ, बहुत सारे जो जो भी है, इंडियन परमहंस की, विवेकानंद की, 7वीं 8वीं में भी ये सब चीज़ों को रख के ना उसको पढ़ते रहता था मैं। उसमें क्या लिखा है, वो क्या कहा है, लोगों को बहुत सारी चीज़ें नॉलेज तो होती थी कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, बातें, उसको मैंने फॉलो भी करता था मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो खुद से भी होता है। आपका जो, अगर जैसे ये कहने की बात नहीं है और ये अनुभव करने की बात, जैसा जिसकी जो चित्त की चेतना होती है, वैसे आदमी उस तरह की चीज़ें से ही कनेक्ट हो पाता है। चाहे वो एजुकेशन सिस्टम से हो, जो जो भी है, एजुकेशन, शिक्षा आपको कहाँ से क्या मिलती है, तो उससे ही कनेक्ट होगा। जिसकी जैसी चित्त की चेतना होगी, वैसे उस तरह से धारा में वो जाएगा ही, चाहे भले ही आप कितना भी रोक लीजिए और या उसको दरकिनार कीजिए, वो उस तरफ प्रवाह करेगा ही करेगा। एक लकीर है जिसको कहते हैं ना, कि जैसे पानी का जो गिर गया नीचे, और जिस रास्ता बना के लकीर बना रहा है उधर जाने का, एक बार हो गया, दोबारा भी डालेगा तो उसी रास्ते होके जाएगा वो, क्योंकि एक लकीर बन गई है। तो इस तरह से मेरे अंदर भी था। तो मैं, क्योंकि मेरा मानना था कि मैं निष्पक्ष हो से होके कुछ चीज़ें देखना, महसूस करना चाहता हूँ अपने जो भी इंद्रियाँ से, ज्ञान ज्ञानेंद्रिय से, कि मुझे जो है ये जो बाहर से जो बहुत सारी चीज़ लोग बताए जाते हैं, वो द्वंदात्मक चीज़ों में मुझे नहीं जीना है। कि ये चीज़ मान लो, ठीक है, मान के करो, लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ, तो मैं द्वंद में बढ़ जाता था, अपने आप को डिवाइड हो पाता था। और जैसे उस काम को करने के लिए मैं अब जब बढ़ गया, पूरा पूरा 100% नहीं दे पाऊँगा मैं, कोई भी नहीं दे पाएगा मुझे लगता है। और मेरे अंदर ये नहीं था, अगर मैं चाहूँ तो पूरा पूरा हो रहना चाहता हूँ, नहीं तो नहीं रहना चाहता हूँ। मेरी माइंड, बॉडी, सोल तीनों से कनेक्ट होकर एक साथ मेरी ऐसी रही है। और जब मैं, और कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि जब भी मेरा मूड भी होता था, तो मैं काम करने का मूड हुआ तभी मैंने वर्क किया, ड्राइंग किया, पेंटिंग किया, नहीं होता था तो नहीं ही करूँगा। क्योंकि अंदर में बहुत सारा चीज़ जो है वो चलते रहता था, जिसको अनक्लियर है। तो वो मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, चित्त कहीं और है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे इशू होते रहते थे, तो वो मैं नहीं कर पाता था। तो इस तरीके से जो चीज़ है, कहना चाहूँगा कि ये मुझे जो है एक जो क्या मिल गया, एक साधन मिल गया, विपश्यना का साधन। और इधर मैं लगभग लगभग 6 महीने, या कह लीजिए कि साल भर से ओशो को भी सुनता रहता था हॉस्टल में। बहुत सारी चीज़ें सुना मैं, कैसेट, दीप दीप दीपक तले, दिया तले अंधेरा, हंसा तो मोती चुगे, कहे कबीर दीवाना, गुरु गोरख धंधे के बारे में, गोरख के बारे में, उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ, उनके बहुत सारे चीज़ों के बारे में। जैसे कहते हैं ना, गोरख ने, उन्होंने बहुत सारे ध्यान की विधियाँ दी हैं, 108 ध्यान की विधियाँ दी हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब जो टॉक होते थे ना, उस मैं एक्चुअली मैं वही चाहता था अंदर से जानना, कि बियॉन्ड फिजिकल बहुत सारी चीज़ें क्या है। और उनकी बातों से मुझे लगता था, सुनने से मेरे क्वेश्चन हल होते थे, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था कि हाँ यार, यही तो मैं सोच रहा था, यही तो मैं मांग रहा था, यही तो मेरी जो अंदरूनी चीज़ें खोज रही थी, वो सारा चीज़ फुलफिलमेंट होता था कुछ कुछ
चीज़ें। लेकिन हाँ, वो सारा चीज़ बुद्धि को पता है, मन को याद कर रहा है, मेमोरी है, लेकिन हमारे अनुभव में वो घटित नहीं हुआ है, क्योंकि वो सारे बाहरी मेमोरी में रिकॉर्ड हो रहा है। इसी को कहते हैं कि आपके खुद की जर्नी से जब अनुभव होती है वो, और एक बाहर पोथी पत्रा और पढ़ लिख के ज्ञान अर्जित कर लिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिए, वो दोनों में बहुत फ़र्क होता है, हो जाता है। तो उस चीज़ को लेकर के मैं बाहर से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत क्या है, बातें काफ़ी प्रभावित हो रही है, लेकिन इंटरनली मेरा क्या अनुभव है, अगर मैं बोलूँगा तो, या जो चीज़ समझा हूँ या जो समझ रहा हूँ, तो वो समझ रहा हूँ तो बाहरी की तल पे, कि मेरा तो अनुभव नहीं है ध्यान का, मेरा तो अनुभव नहीं है आत्मा का, परमात्मा का, कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बॉडी क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, सब मैं तो अभी सुन ही रहा हूँ बस। लेकिन एक अनुभूति से जानना कि हाँ, ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये इंट्यूशन है, ये आपका ज्ञान इंद्रियां हैं, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये सब चीज़ जो है अंदर में है, तो उसको महसूस कैसे करेंगे? क्योंकि कहा गया है कि जिन्होंने भी इन सब चीज़ों को महसूस किया, वो अपने भीतर महसूस किया। जैसे कबीर कहते हैं कि ये 3.5 हाथ की काया में ही पूरा ब्रह्मांड है मौजूद। तो उन्होंने कब कहा, कैसे कहा, क्यों कहा? भाई, उन्होंने तो वो चीज़ों को महसूस किया, अपने भीतर महसूस किया, देखा, समझा, जाना, बुझा, तब बोला ना। तो उस तरह की चीज़ें थी, उन्होंने वही वाली बात है कि गुड़ जिसने खाया उसको लगेगा मीठा, क्या वो गूंगे को क्या बताएगा, और जो गुड़ खाया गूंगा हो गया, वो उसको क्या बताना है। इस अनुभूति को, जो खुद से जो अनुभव होता है, खुद आनंद लेता है, खुद मौज कर रहा है, खुद भीतर ही भीतर, उस अनुभूति को बांटने से कोई सामने वाला नहीं नहीं ले सकता। चलना पड़ेगा, उधर अंदर की जर्नी करनी पड़ेगी, तब उसको उस अनुभूति का रहस्य पता चलेगा, या वो जो चला है, जो साधक है, उसको मालूम है, और किसी को नहीं मालूम हो सकता। खैर, मुझे जो है ये चीज़ें जो है मिल गई, एक साधन विपස්සना का, और कुछ उनके थॉट्स थे, विचार थे, वो सब कि मैं सुनता रहता। हाँ, इस बीच में मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि इसको मैंने विपස්සना करने के बाद थोड़ा मैं मिस कर गया। तो मेरे दोस्त के घर से एक जगह था, वो लोग जाते थे, वहाँ पे एक ओशो आश्रम था, माधेपुर में है, थोड़ा राजकोट से थोड़ा दूरी पे है माधेपुर, जो कि वो प्रभास एरिया बोलते हैं, जो सोमनाथ के आसपास पड़ जाता है, सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारका, ये जो है वेरावल, इस रास्ते में पड़ जाता है। तो माधेपुर जो है मेडिटेशन सेंटर था ओशो का। उस समय 2008 में मैं गया, वही 2008 में ही मैं किया था मेडिटेशन, और 2008 में मेरे को फर्स्ट टाइम वो लोग ही लेके गए, दो दोस्त थे, दो तीन लोग थे। तो वहाँ पे एक ओशो से ही संन्यास लिए हुए थे, बहुत बुजुर्ग हो गए थे, उनका नाम था ब्रह्म वेदांत जी। तो वो, उन्होंने बचपन में ही संन्यास ले लिया था ओशो से, और ओशो आश्रम चलाते थे वहाँ पे उनके नाम पे। और वहाँ पे बहुत बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं कि था इसी तरह का, आप आइए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए आपको, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। आपको देने की इच्छा है दीजिए, न देने का इच्छा नहीं दीजिए, नहीं लेते भी नहीं थे पहले शायद तो। किसी तरह का अनुदान दान की प्रक्रिया नहीं थी वहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो इतने ब्रह्मजान जी के बारे में मैं उस टाइम पर उतना बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी मुझे, मैं फर्स्ट टाइम गया था। खैर, मैंने देखता था, जो उठ जाते थे, देखा, कहा जाता था कि 6 बजे, और सुबह में एक हल्का 1 घंटे का प्रवचन चलता था।
तो वो भी बहुत सारे चीज़ों पे बोलते थे, गीता पे, बहुत सारे चीज़ों पे, बुद्ध पे, महावीर पे थॉट्स को रखते थे, बताते थे। सुबह में 1 घंटा चलता था, फिर वो लोग श्रम करने चले जाते थे। आसपास बहुत सारी ज़मीनें थी, तो उसको बनाना, खेती भी करना, खेती करते थे। और खुद बुज़ुर्ग हो चुके थे, लगभग नियर अबाउट 55, लेकिन वो अभी भी कुदार लेके खेतों में काम करते थे। उनको, उनका नाम एक्चुअली हीरा बापा था, लेकिन वहाँ पे जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, बहुत सारी चीज़ किए, तो उनको, उनका नाम जो है ब्रह्म वेदांत उसको का दिया हुआ, तो उन्होंने ही उस नाम से चर्चित हुए। ब्रह्म वेदांत इसलिए क्योंकि ब्रह्मा के वेदों को जिन्होंने अंत कर दिया, इस तरह से नामकरण उनका किया गया था। तो वो सारे शिव सूत्र क्या है, बहुत सारे तंत्र क्या है, ये क्या है, बहुत सारे चीज़ों पे उस पर बातें करते थे। खैर उस समय उतना ज़्यादा मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, तो कुछ कुछ चीज़ें सुना था, लेकिन जो जो सुनता था मुझे लगता था कि वाह, वाकई कुछ चीज़ें हैं। तो उसके बाद जो है, तो खैर मेरे जहन में बहुत ख्याल आता था कि धीरे धीरे कि मैं कौन हूँ, मुझे जानना है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये जानना था जब, ऐसा था, मैं कौन हूँ। तो ऐसा हुआ कि उनसे जब मिलना भी हुआ, कि समय लेना पड़ता है कि भाई फलाना मिलना चाहते हैं, तो मेरे को टाइम दिए थोड़ा, तो मैं गया, बैठा, मेरा दोस्त भी बैठा था, प्रणाम वणाम किए, बैठे, बोले, बोलो, ऐसे बैठे थे, वो झूले पे झूल रहे थे। मैंने कहा कि बाबा, मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे बहुत सारा अंदर से महसूस होता है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो इसका जवाब कुछ नहीं दिए, वो भी आँख बंद करके ऐसे झूलने लगे, झूलने लगे। फिर कुछ देर के बाद ऐसे बोले कि कभी कभी शांत होके एकांत में बैठना, धीरे 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 महसूस हो जाएगा कि तुम कौन। बस इतना ही वर्ड बोला उन्होंने। बाकी मैंने ठीक है, प्रणाम ऐसे किए, चले गए, चले गए। वही उसके बाद हुआ ये कि मैं जो है हॉस्टल पे आ गया, और मुझे जो है ये एक साधन मिल गया कि मैं जो है इस विपස්සना को जो है एक साधन बनाऊंगा। इसी के सहारे मैं भी जानूंगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। बहुत सारी चीज़ों से मैं भी एक तरह से उस एनलाइटनमेंट क्या है, चीज़ होती है, मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है, समाधि क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसको जानूंगा मैं। क्योंकि मैं बाहर की दुनिया को देख के इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि मुझे बाहर की दुनिया की चीज़ों से डाइजेस्ट नहीं हो पाता था, मेरा तालमेल ही नहीं बनता था। कि बाहरी दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है, मन में कुछ रखे हैं, सामने बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। मैं कहता ये सारे, मतलब ये सारे जो है कितने सारे चेहरे बना के जी रहे हैं, और मुझे चाहिए ना सुख, चैन, शांति। तो जिससे इसमें क्या है कि एक ही चेहरा होना ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आप जो है सुकून, शांति तो महसूस कर सकते हैं। इतने ज़्यादा आप अपने आप को बहुरूपिया बना रहेंगे, तो आप कैसे झेल पाएंगे, या पता नहीं क्या ये गुण है या अवगुण है, मुझे नहीं पता, ये टैलेंट है क्या है, मेरे से तो नहीं हो पाता था। मैं सहज, शांत, ऐसा ही होना चाहता था। तो ये चीज़ें थी, इसलिए मैं जो है इसको साधन बनाया, और जो है मैं बहुत कुछ चीज़ पढ़ना वढ़ना करता रहता था, काम करता था, जाता था कॉलेज,
और उस पीरियड में ऐसा होता था कि मैं कॉलेज की एटमॉस्फेयर से, बहुत सारी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा मन सा ऊब सा गया था, एकदम उचट सा गया था। वही लोग, वही चीज़ें, वही बहुत सारे तरह के लोग हैं, मतलब इतना ग्रीड लोग लालच है कि मत पूछो। मतलब एक होड़ लगी हुई है। उस तरह की चीज़ों को देख के मेरा मन जो है बहुत विचलित हो जाता था। मैं कभी कभी क्वेश्चन करता था कि कहाँ भाग रहे हैं यार, क्यों भाग रहे हैं, क्या कर लेंगे, मतलब समझ में नहीं आता है, कहाँ जाएंगे। और उसके वजह से लेके दूसरे को पता नहीं क्या कैसे देखते भी हैं, कैसे किसके साथ क्या व्यवहार करते हैं, किसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर लेंगे यार, बहुत बड़ा तुम आर्टिस्ट भी बन जाओगे तो क्या कर लोगे। मैं ऐसे ही लगता था, बहुत ज़्यादा तुम मान लो बहुत ज़्यादा बड़ा पेंटर बन जाओगे, इंडिया में नाम हो जाएगा, इंटरनेशनल नाम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आखिर कर ही क्या लोगे ये बताओ। हम्म, नाम हो जाए तुम भी तो एक दिन मर के चली जाओगे, ऐसे महसूस होता था। तो जो जर्नी जो है वो कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, बजाय कि डेस्टिनी को पालो और तुम और बस हो गया। तो मुझे इस तरीके से काफ़ी आस-पास के लोग, माहौल, चीज़ों, बात विचार अच्छे नहीं लगते थे। मैं हालाँकि बहुत रेयर ही बोलता था, कम ही बोलता था। हुँ, और ज़्यादा मेरे बहुत ज़्यादा लोग मित्र नहीं थे। रोज़ मैं बहुत शांत रहता था, अपने आप में रहता था, चिंतन-मनन हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करते रहता था। पेड़ों को देखता रहता था, पौधों को देख रहा हूँ, पशु को देख रहा हूँ, पक्षी को देख रहा हूँ, उसको ऑब्ज़र्व करता था, चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को है। तो उसके साथ कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करता था। ये तो रहा विपश्यना का साधन का, मैं बता दिया कि विपश्यना कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। शायद मैं लगता है मुझे रहने देता हूँ। अगली बार मैं बताऊँगा कि विपश्यना को कैसे साधन बना के मैंने जाना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।